ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने चलाया तो उसमें पाकिस्तान को किस तरह से शिकस्त झेलनी पड़ी ये सबने देखा। चीन उस वक्त तो पाकिस्तान का किसी भी तरह से डायरेक्टली अगर हम कहें तो डायरेक्टली साथ पाकिस्तान का नहीं दे पाया, उसके मुंह से च्यों ना निकली। लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरी तरह से कामयाब हो चुका है और दोनों देशों में शांति है, तो चीन अपनी चालबाजी दिखा रहा है। जहां चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम जो है वो अपने नक्शे में बदल दिए हैं, यानी उन जगहों के नाम जो हैं चीन ने अपनी भाषा, चीनी भाषा मंदारिन में कर दिए हैं। अब चीन की ये चालबाजी पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चीन कई बार इन जगहों के नाम, अरुणाचल प्रदेश की खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम जो है वो बदल चुका है, अपने नक्शे में, अपनी भाषा में उन नामों को रख चुका है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की बात करें तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि चीन इस तरह की हरकतें बेशक करता रहे, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इससे कोई भी, इस बात को कोई भी झुटला नहीं सकता है। तो अगर चीन ये समझता है कि उसके अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदलने से कोई फर्क पड़ता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चीन के ऐसा करने से वो कहावत सच हो जाती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन पर तंज कसते हुए कहा है कि चीन ने नाम बदलने में बेशक रचनात्मकता दिखाई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरुणाचल प्रदेश अखंड भारत का हिस्सा है जो रहेगा, और ये बात बिल्कुल सच है। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और इसे भारत से कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन चीन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जब उसे यह लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो स्ट्राइक की, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें चीन कुछ भी नहीं कर पाया, और डायरेक्टली तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया। इनडायरेक्टली बेशक उसने पाकिस्तान की मदद की हो, लेकिन डायरेक्टली चीन के मुंह से चूं तक नहीं निकली। लेकिन अब उसने अपनी हरकत अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम बदल कर दिखा दी, लेकिन उसे यह शायद मालूम नहीं है कि यहां भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड हिस्सा है और ये चीन को बात समझ लेनी चाहिए। पिछले 8 सालों में 92 बार चीन इस तरह की हरकतें कर चुका है, कई जगहों के नाम जो है वो बदल चुका है, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि भारत जो है वो इस पूरे मुद्दे को अगर हम बात करें तो सही तरीके से देख रहा है, और जैसे कि विदेश मंत्रालय की हमने बात की, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बखूबी जवाब जो है वो चीन को दिया। लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से कहां बाज आता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो इस दौरान भारत ने जो कार्रवाई की उसमें चीन को यह तो समझ आ गया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है, अब ये 2025 वाला भारत है जो टेक्निक के साथ युद्ध लड़ता है, और कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई ये सब ने देखा। तो चीन को ये समझना चाहिए कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा है, ये 2025 का भारत है, और इस भारत से पंगा लेना चीन को भी भारी पड़ सकता है।